दोस्तों, जय श्री राम। कल युग के इस दौर में अपना अपन को ही ढूंढ रहा है। थोड़ी सी खुशी के लिए अपना अपन को ही दूर कर रहा है। कहते हैं एक गांव में सेठ जी थे। बड़ी सारी हवेली थी उनकी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, कारोबार भी अच्छा था। उनके दो बेटे थे। किसी ने कहा सेठ जी को, सेठ जी बच्चे छोटे हैं, इनको शहर ले जाइए, पढ़ लिख लेंगे, अच्छा कुछ बन जाएंगे। सेठ जी के भी मन में आया बात तो ठीक है। वे बच्चों को लेकर शहर में आ गए। धन दौलत तो थी ही उनके पास। कारोबार शुरू किया। भाग्य से कारोबार भी बहुत अच्छा चल पड़ा। समय बीतता गया, बच्चे पढ़ते गए, बड़े होते गए। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी का भी देहांत हो गया। अब वो अकेले थे तीनों। सेठ जी अपने कारोबार में लगे रहते, बच्चों को पढ़ाते रहते। बच्चे बड़े हो गए। अब बड़े होने पर बच्चों की शादी की चिंता भी सताने लगी। एक दिन सेठ जी ने देखा कि बच्चे लड़ रहे थे। किस बात पे लड़ रहे थे? तो एक कह रहा था कि मैं पापा की शादी के बाद कारोबार संभालूंगा, वो मेरा हो जाएगा। दूसरा कहने लगा मैं ज़मीन जायदाद ले लूँगा सारी। इसी बात पर बातें करते करते वो इतना लड़ने लगे कि हाथों-पाई शुरू हो गई। सेठ जी घर पर भी थे उसी टाइम। सेठ जी ने देखा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जब बच्चों ने देखा कि पापा हंस रहे हैं तो उन्होंने पूछा, पापा हम लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि बेटा, आप जिस वस्तु के लिए लड़ रहे हो उससे भी अनमोल वस्तु मेरे पास है। वो दोनों और हैरान हो गए। पूछने लगे कि क्या है? वो कहने लगे कल दिखाऊंगा। सुबह हुई, दोनों बच्चों ने पूछा तो पापा ने कहा तैयार हो जाओ, वो गांव में पड़ी है, चलो चले। तीनों तैयार हो गए, बस में बैठे। बस में बहुत भीड़ थी, दो लोगों के बैठने के लिए सीट मिली। एक सेठ जी के पास बेटा बैठ गया, एक खड़ा हो गया। लंबा सफ़र था, कभी एक बैठ जाता बेटा और दूसरा खड़ा हो जाता है। ऐसे करते करते वो सफ़र भी तय हो गया। सेठ जी बच्चों को लेकर गांव पहुंचे। अपनी हवेली के पास पहुंचे, देखा हवेली काली पड़ चुकी थी, खंडर हो चुकी थी इतने सालों में। पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे। सेठ जी देखकर रोने लगे। बच्चों ने जो पूछा कि पापा क्या हुआ? तो सेठ जी ने बताया कि बेटा, ये जो हवेली है किसी वक्त मैंने तेरे चाचा से लड़ के ले ली थी। जैसे तुम लोग कल लड़ रहे थे ऐसे ही मैंने लड़के उससे ये हवेली ले ली थी। वो ये हवेली देकर विदेश चला गया। वो आज तक मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई उसके बाद हमारी। जब तुम लोग कल लड़ रहे थे तो वही दृश्य पिछला मेरे सामने आ गया कि जो गलती मैंने की थी वो गलती ही तुम लोग कर रहे थे। बेटा एक बात बताओ, जब बस में हम लोग आ रहे थे तो क्या बस की सीट कभी हमारी हो सकती है? वो कहने लगे पापा क्या बात करते हो, बसें तो आती जाती रहती हैं, उस सीट पर कई यात्री आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, वो सीट कैसे हमारी हो सकती है? तो सेठ जी ने वही समझाया कि बेटा
ये जो धन दौलत है ये भी एक सेठ की तरह है। कल ये हवेली किसी और के नाम थी, आज इसका मालिक मैं हूँ, कल कोई और हो जाएगा। ऐसे ही ये संसार चलता रहता है। ये भी एक बस की तरह है। मैं यही तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे बस में तुम दोनों ने ताल में बैठाए रखा, कभी तू सीट पर बैठ जाता था, कभी वो सीट पर बैठ जाता था। ऐसे ही ज़िंदगी में ताल में बैठा के चलो और सुकून की ज़िंदगी व्यतीत करो। एक खुशी के लिए इतनी खुशियाँ ना छोड़ दो कि भाई भाई का प्यार ख़त्म हो जाए। एक दूसरे से कभी बात ना हो। ये कहानी हमें यही बताती है कि हम कुछ धन दौलत के लिए अपने रिश्ते तक तोड़ देते हैं, रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते जो परमात्मा ने हमको दी हुई है। ये धन दौलत तो आज आपकी है, कल किसी और की हो जाएगी। ज़मीन जायदाद भी आपकी है, कल किसी और की। और जो सुकून भरी ज़िंदगी है, खुशियों से भरी ज़िंदगी है, उसको आपके रिश्तों में निभाते चलिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट द्वारा बताना। अगली बार फिर कोई शांतिमय कहानी के साथ आऊँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आपने अकबर और बीरबल का नाम तो सुना ही हुआ है। कहते हैं